और अपने अपने पूंजी को बनाए 15 दिन तक। और यह 2 दिवसीय विशेष सत्संग में हम लोग जत्र से एकत्र होकर के आज चलता फिरता तीर्थ राज में हम लोग स्नान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह गुरु महाराज की महत कृपा है कि हम लोगों को मानव जाति का जो कर्तव्य कर्म है वही करने हेतु हम लोग पधारे हुए हैं। यह चलता फिरता तीर्थ राज हम लोगों को गुरु महाराज का असीम कृपा से मिला है। लोग आपकी देखे कितना कुंभ नहाने के लिए गया और कितना कष्ट हुआ कि हम अपने पाप को धो देंगे, लेकिन पाप क्या धोएगा? एक चुटकी खैनी रगड़ने से नहीं छूटा तो क्या पाप दूर हुआ? यह ज्ञान गंगा जो हमारे संत सतगुरु चलाए हैं, इसमें तो पानी नहीं दिखाई देता है, लेकिन संत का वचन जो है यही गंगा है। यही से हम लोग सून करके अपने ऊपर का मैल साफ करते हैं और अंतर का मैल 15 रोज से हम लोग अपने अंतःकरण को आत्मा को पवित्र करने के लिए यह ध्यान अभ्यास किए। और अभी प्रातः काल सत्संग में हम लोग अवस्थित हैं। अभी आप लोग ने भजन कीर्तन के साथ इस स्तुति से संत स्तुति गुरु विनती से हम लोग प्रार्थना किए। फिर अभी गुरु महाराज गति सत्संग योग भाग से अभी हम लोग ईश्वर स्वरूप और ईश्वर प्राप्त करने के लिए अभी पाठ हम लोग सुने। बराबर प्रसंग सुनते रहते हैं वेद भगवान। अब लोगों को वेद भगवान के और केनोपनिषद से और कबीर साहब के वाणी सुने, अंत में गुरु महाराज के वाणी सुने। यहाँ हम लोग गुरु महाराज ने ईश्वर प्राप्ति के लिए और मोक्ष के लिए यह साधन हम लोगों को बतलाया है। स्तुति, प्रार्थना और उपासना, इन 3 विधि हम लोगों को गुरु महाराज सभी को जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी को बतलाए हैं। हम लोगों को अगर संत सदगुरु अगर नहीं कलयुग में आते तो हम लोग यह एक सूत्र में कैसे बने जाते, कैसे बनते? देखिए कितना प्रेम से हम लोग यह मनुष्य शरीर मिला है, जो हम लोग कितना दूर दूर से आकर के यह संतों के वाणी सुनने के लिए आए। हमारे यह परम पूज्य स्वामी फुलंदर बाबा यह साल में यहाँ आयोजन रखते हैं और सभी को ज्ञान ध्यान की बात सुनाते हैं। हम लोग बड़े भागी हैं जो इस सत्संग स्थल पर आए हुए हैं। इसलिए हम लोगों को सुनने के लिए हम आए हैं। हमारे परम पूज्य स्वामी फुलंदर बाबा यहाँ 3 महीने से पर्यटन सभी को निमंत्रण दे करके गांव-गांव में यह आयोजन कर इकट्ठा करके साल में कराते हैं। यहाँ सन्यासी फुलंदर बाबा अपने गुरु महाराज के प्रचार भी करते हैं और अपने यहाँ फूल नगर यह महबूदा को धन्य बना रहे हैं। यहाँ तो यहाँ का धरती प्रणाम करने योग हो गए हैं। जो आता है यहाँ का देखते हैं, रोड से जाते हैं यहाँ प्रणाम करते हैं धरती को। यह कितना भाग्य की बात है हमारे फूल नगर। हम लोग सुने ने कि हे मनुष्य जगत पर सर्व करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की दुर्भूमि अपने अंदर को अच्छे प्रकार धारण करे। कहने का मतलब है बराबर हम लोग इस सत्संग को सुनते हैं। केनोपनिषद सुने की जगह आदि जो मन से मनन नहीं किया जाता है, जो मन से मन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। और कहते जब इस जन्म में अगर ब्रह्म को नहीं जाना
तो आगे बड़ी हानि होंगे। क्या हानि होंगे? तो देखते हैं कि मनुष्य यहाँ देखते हैं, यहाँ आते कि बिछौना मिलता है, पानी मिलता है, खाना मिलता है। और यही अगर जो नहीं हम इस सत्संग ध्यान करेंगे, अगर कहीं जन्म से चूक जाएंगे तो फिर कितने देखते हैं कि जानवर, गाय, बैल, गधा, कुत्ता में फिर जन्म। यही है कि पछताना पड़ेगा हम लोगों को। इसलिए देखते हैं वहाँ हमारे फुलेंद्र बाबा महापुरुष को कहाँ से हरिद्वार से हमारे मुक्तानंद स्वामी को मंगाए हैं, और हमारे देखते हैं हजारी बाबा भी अभी आए पधारे हैं। इनसे हम लोग भरपूर सुन करके अपने में उतार करके और अंतर और बाहर का दोनों मैल साफ करके सुन समझ करके अगर करेंगे तो ही लोग परलोक दोनों बनेंगे। कहने सुनने का अंत नहीं है। अब विशेष बाबा सुनेंगे, आप भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पाठ ईश्वर की प्राप्ति के विषय में श्रवण कर रहे थे पूज्यपाद स्वामी नरेश बाबा से, जो कि चोरली से आए हुए हैं, चोरली आश्रम से, खगड़िया जिला। अब मैं द्वितीय वक्ता के रूप में आग्रह करना चाहूँगा पूज्यपाद स्वामी परमेश्वरानंद जी महाराज से, जो कि मनियारपुर आश्रम से आए हुए हैं। ईश्वर की प्राप्ति के बारे में हम भक्तों को अपने पीयूष वाणी से ज्ञान की वर्षा करने की कृपा करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबको जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। मंचासीन पूज्य बाबागण के चरणों में बारंबार प्रणाम। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग पवित्र ग्रंथ सत्संग योग से भगवान वेद का विचार श्रवण कर रहे थे। ओम इंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्याध्या भरत। भगवान वेद हम संसार के तमाम मनुष्यों को उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की श्रेय भूमि को अपने अंदर अच्छे प्रकार धारण करें। जगत प्रसव करता किसको कहते हैं? जगत का अर्थ होता है संसार,
और प्रसवकर्ता का अर्थ होता है सृष्टि करने वाला, पैदा करने वाला। तो इस संसार को किसने पैदा किया, इस संसार को किसने बनाया? कोई बनाने वाले हैं कि नहीं हैं? बहुत ऐसे भी लोग हैं जो इस बात को नहीं मानेंगे कि संसार को क्या कोई बना सकता है। ये गाछ वृक्ष नदी नाला पहाड़ आदि आदि जो सृष्टि में देख रहे हैं, तो बहुत ऐसे लोग हैं कि नहीं, इसको किसी ने नहीं बनाया है, अपने आप बन गया है। बोलने वाले बहुत लोग ऐसे हैं। लेकिन जो सत्संग करते हैं, संतों के सानिध्य में हैं, बराबर सुनते हैं, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवाएं प्रभु की मौज से। ये प्रकृति जीव जो भी देख रहे हैं सृष्टि का, ये प्रभु की मौज से हो गई। ये अजा अनाद्या स्वयं हैं, हरगिज न कहना चाहिए। इस बात को कभी नहीं मानना चाहिए कि इस संसार को, इस प्रकृति को किसी ने नहीं बनाया, अपने आप बन गया। एक वकील साहब थे, वे आध्यात्मिक भौतिक विद्या में तो बहुत पारंगत थे, लेकिन आध्यात्मिक में शून्य। वे ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन उनके ही घर में उनका एक छोटा सा बालक, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, एक दिन श्री मैं कह रहा था कि वकील साहब जो थे वो ईश्वर को नहीं मानते थे, और उनके ही जो छोटा सा लड़का धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, ईश्वर को मानने वाले, अपने पिता को ईश्वर के संबंध में बतलाते समझाते, लेकिन उनके पिता इस बात को नहीं मानते। उनके पिता ने कहा कि इस संसार को क्या ईश्वर ने बनाया है? मैं नहीं मानता कि संसार को कोई बनाने वाले हैं। अब ये छोटा सा लड़का अब विचार करने लगा कि अपने पिता को मैं कैसे समझाऊं कि संसार को भी किसी ने बनाया है। तो बहुत अच्छी तस्वीर बालक बना करके टेबल में रख दिया। उनके पिताजी जब आए अपने काम से, तो उनके पिता देखते हैं वकील साहब कि बहुत अच्छी तस्वीर है, इस तस्वीर को किसने बनाई?
वो लड़का कहता है कि पिताजी इस तस्वीर को किसी ने नहीं बनाई, ये तस्वीर अपने आप बन गई है। वकील साहब कहते हैं अरे मैं इतने दिनों से मैं पढ़ा लिखा और मैं कानून के ज्ञाता हूं और तुम मुझे सिखलाते हो कि तस्वीर अपने आप बन गई, तुम मुझे पढ़ा रहे हो। तो बालक कहता है कि पिताजी जब आप कहते हैं कि संसार अपने आप बन गया, संसार को किसी ने नहीं बनाया, इतना बड़ा संसार, पहाड़ पेड़ पौधे अपने आप हो सकते हैं, तो क्या ये छोटी सी तस्वीर अपने आप नहीं बन सकती? वकील साहब की आंखें खुल गई, वे समझ गए कि नहीं, संसार को भी किसी ने बनाया है। आप किसी सुनसान जंगल में चले जाइए, यदि आपकी दृष्टि कोई मूर्ति पर पड़ जाती है, चाहे लकड़ी की मूर्ति हो या पत्थर की मूर्ति, एक बार विचार करेंगे, चाहे वे नास्तिक हो या आस्तिक, सब कोई इस बात को मान लेंगे कि इस क्षेत्र में बहुत अच्छे कुशल कारीगर हैं, इसलिए इतनी अच्छी मूर्ति बनी है। लोग भूत पर विश्वास कर लेंगे, लेकिन ईश्वर पर विश्वास जल्दी नहीं कर सकते। इसलिए संत महापुरुष लोग कहते हैं कि बिना विश्वास भक्ति नहीं। जब तक विश्वास नहीं करेंगे तो भक्ति नहीं हो सकती है। और इसी विश्वास को जागृत करने के लिए हमारी बुद्धि अच्छी हो, मजबूत हो, इसी के लिए क्या करना है? तो भगवान वेद कहते हैं कि सबसे पहले बुद्धि योग करो, अर्थात सत्संग करो। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, संतों के सानिध्य में नहीं जाएंगे, तो जगत प्रसव करता है ईश्वर के संबंध में समझ नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे विवेक नहीं होगा, कर्तव्य का बोध नहीं होगा। और गुरुदेव लिखते हैं जो कर्तव्य कर्म का निर्णय नहीं जानता है, तो अकर्तव्य कर्म करेगा, परिणाम क्या होगा कि उसका परम कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा कि सबसे पहले बुद्धि योग करो, सत्संग करो, क्योंकि बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, ब्रह्मानंद खोज गुरुपुरा, उतरो भव जल पार रे। जब तक सत्संग नहीं करेंगे और बाहर में बहुत प्रयास करेंगे कि ज्ञान हो जाए, उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, कतई असंभव है। और बहुतों ने प्रयास किया, कुछ जगत प्रसव करता ईश्वर को मैं जान लूं, समझ लूं, तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा, शिवम पश्यति मूढ़ आत्मा शिवे देह प्रतिष्ठित। क्यों शिव को खोजने के लिए तीर्थ में, दान में, जप में, यज्ञ में, काष्ठ में, पाषाण में शिव को देखते हैं। कहते हुए नहीं जानते हैं, वे अज्ञानी व्यक्ति हैं। अरे शिवे देह प्रतिष्ठित, जिस शिव को तुम खोजने के लिए तुम बाहर बाहर चक्कर लगा रहे हो, वे शिव तुम्हारे अंदर हैं। परमात्मा को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। अरे कोई काबा कोई कैलाश में मैं बैठा हूं, ऐसी बात नहीं है। खोजी हो तो तुरंत मिली है, पल भर की तलाश में। जब आप खोजी बनेंगे तो तुरंत मिल जाऊंगा। कैसे? कहते हैं पल भर की तलाश में अधिक समय नहीं लगेगा। खोजते कैसे हैं हम लोग? बहुत लोग खोज रहे हैं उस परमपिता परमात्मा को, कहां? अंदर में नहीं, बाहर बाहर खोज रहे हैं।
तो मैं और एक दिन कहा था कि जो भी बार बार खोज रहे हैं तो क्या होगा, इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं ये माया का दर्शन होगा। उपनिषदकार कहते हैं कि उस जगत प्रसव करता ईश्वर कोई इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। नौ चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यर देवस्तपसा कर्मणावा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व ततस्तुतं निष्कलंक ध्यायमान ततस्तुतं पश्यते निष्कलंक ध्यायमान। कहा कि वो जगत प्रसव करता ईश्वर को इन आंखों से, न चक्षुषा, इन आंखों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। गृह्यते नापि वाचा, नो वाणी का विषय है। प्रभु अकथ अनामी, अनामय स्वामी, वो गुण प्रकृति परे, नान्यर देवस्तपसा कर्मणा। ना कोई विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान कार्य जो बारी पूजा पाठ कहते हैं कि इससे उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, का ये असंभव है। लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष हैं वे क्या करते हैं कि उस परम पिता परमात्मा को कहीं बाहर नहीं ढूंढते। गुरुदेव भी कहते हैं कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। कैसे? कहते हैं कि दो नयन नजर जोड़ी के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। और यही बात भगवान वेद भी कहते हैं कि अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की सीढ़ी भूमि को अपने अंदर अच्छे प्रकार धारण करें, यानी दृष्टियों की क्रिया करने के लिए कह रहे हैं। और भगवान श्री राम भी कहते हैं हनुमान जी से, बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथेन वृथेव की अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम, कि हे मारुति, हे हनुमान जी, ये बहुत सारे कथाओं के कहने सुनने से इससे क्या लाभ? कोई अधिक कहने वाले हों या कोई अधिक ये क्षमता रखता हो कि सुनने के लिए, कहा कि इनसे भी वो परमपिता परमात्मा नहीं जाना जा सकता। इसलिए करना क्या है? कहते हैं कि अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम, ये प्रयत्न करो कि उस अंदर की ज्योति की खोज करो अंतर उजियारी। दृष्टिवान कोई देखा है? गुरुदेव कहते हैं कि जो दृष्टिवान होंगे, दृष्टिवान मतलब बोलचाल की भाषा में कहते हैं धनवान। धनवान किसको कहते हैं? जो धन वाला है, बलवान जो बल वाला है। ठीक उसी प्रकार दृष्टिवान जो दृष्टि वाले हैं। वैसे तो दृष्टि वाले तो सबको ही हैं, लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं कि जो दृष्टि आपके पास है ये क्या है? ये चाम चश्म। कहते हैं कि इससे वो नजर नहीं आते। चाम चश्म सुन नजरी ना आवे, खोजू रूह के नैना। ये आत्म दृष्टि वाला जब तक हम नहीं बनेंगे, अंदर की आंखें जब तक नहीं खुलेगी, तब तक उस परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए ये सुनहला अवसर हम लोगों को मिला है कि मानव का शरीर, तो हम लोगों को हमेशा ये प्रयत्न करना चाहिए कि जो संतों का जो आदेश है, जो उपदेश है, उनके बताए अनुसार नित्य नियमित रूप से साधन भजन करेंगे, हमारा ही लोक परलोक दोनों जगह मंगलमय होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे पूज्यपाद स्वामी परमेश्वरानंद जी महाराज से ईश्वर प्राप्ति के संबंध में। ईश्वर कैसे प्राप्त होगी, उसके लिए ध्यान करना होगा, सत्संग करना होगा। नित्य सत्संग कर ले,
नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। अब मैं तृतीय वक्ता के रूप में मंचासीन है पूज्यपाद स्वामी खगेशानंद जी महाराज से निवेदन करना चाहूंगा कि हम भक्तों को अपने पीयूष वाणी से ज्ञान की वर्षा करने की कृपा की जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हेलो। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय, जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र कण कण में विराजमान सर्वेश्वर सर्वाधार स्वरूप सद्गुरु महाराज के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उनके ही हृदय स्वरूप परम पूज्यपाद बाबा श्री साई स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास पर विराजमान परम पूज्यपाद स्वामी हजारीलाल जी महाराज, मंच पर विराजमान परम पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों को मेरा एक बार गुरु महाराज का जय जयकार ऊंच स्वर से प्रेम और उल्लास के साथ जोरदार शब्दों में करें। श्री सद्गुरु। जिस तरह उपस्थिति है, उपस्थिति के अनुसार जय जयकार में कमी, आनंद और प्रेम के सहित आप लोग जय जयकार करें। श्री सद्गुरु। थोड़ा सा रह गया है, एक बार और करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी का जो विषय है वह है ईश्वर का स्वरूप और ईश्वर की प्राप्ति। पहले तो हम लोगों को जानना चाहिए कि ईश्वर हैं कैसे। स्वरूप की जानकारी होनी चाहिए। क्या हम लोग जैसे ही हाथ पैर नाक कान मुंह वाले हैं, लेकिन अलग अलग संतों ने अलग अलग तरह से ईश्वर के संबंध में कहा जस कथिए तस होत नहीं, का जिस तरह कहा जाता है उस तरह वह है नहीं।
तब कैसा है का जैसा है वैसे है, उसके बारे में कोई कहा सुना नहीं जा सकता। तो लोग कह रहे हैं और आज से नहीं, बहुत दिनों से जुग जुगान से यह कहते चले आ रहे हैं। तो कहने सुनने से क्या होगा? तो कहा कहत सुनत सुख उपजे और परमारथ होय। तो परमात्मा के संबंध में हम लोगों को सुनेंगे समझेंगे तबे जानेंगे। तो कहा परमात्मा कैसा है? का परमात्मा का कोई रूप नहीं है। यहां तक कहा कि इस आंख से आप नहीं देख सकते और ये इंद्रियों से आप ग्रहण नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। वैसे हैं परमात्मा। कहा चाम चश्म सो नजर न आवे खोजो रूह के नहीं ना। इस चाम चश्म सो वह परमात्मा नजर नहीं आ सकता। एक लघु कथा है। एक राजा अपने मंत्री से प्रश्न करते हैं कि मंत्री यह बताओ कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, परमात्मा क्या करते हैं और परमात्मा किधर देखते हैं। तो मंत्री कभी प्रश्न ऐसा सुना ही नहीं था। जैसे सुना उनका हालत बिगड़ गई। अब वह लगता कि शरीर में कोई जान ही नहीं हो। घर गया, खाट पर लेट गया। उनके लड़के पूछते हैं कि पिताजी रोज आते थे तो मुझसे बात करते थे, प्रेम करते थे, कुछ ला देते थे, लेकिन आज क्या हो गया जो आप बड़ी उदास हैं, खाट पर लेट गए। कहा बेटा तुम्हारे बस की बात ये नहीं है। कहा ठीक है कि हमारे बस की बात नहीं ही है, लेकिन कम से कम सुन तो सकते हैं कि चिंता का कारण यही है। तब उन्होंने बताया कि राजा ने ऐसा ऐसा प्रश्न किया है। क्या ठीक है, समय आएगा तो प्रश्न का जवाब दिया जाएगा, लेकिन अभी आप भोजन पानी कीजिए। उन्होंने भोजन पानी किया। समय था 7 दिन का। 7वें दिन मंत्री अपने पुत्र को लेकर के राज दरबार में पहुंचते हैं। अब राजा प्रश्न करते हैं कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, परमात्मा क्या करते हैं और परमात्मा किधर देखते हैं। ये 3 प्रश्न है। का राजा साहब आप समझदार व्यक्ति हैं, हम लोग कितनी दूर से थके मांदे आए हैं, आपको कम से कम पानी पूछना चाहिए, भोजन पूछना चाहिए, है कि नहीं? और आराम कर लेते फिर प्रश्न उत्तर होता। लेकिन आने के ही दौर तुरंत प्रश्न करने लगे आप। तो कहा क्या चाहिए? कहा बच्चे को क्या चाहिए? दूध चाहिए। 1 कटोरा भर के दूध ला के दिया। वह बच्चा हाथ कटोरा में डाल करके खोजने लगा, जैसे कोई चीज उसमें डूब गया हो। तो खोज रहा है। तो राजा साहब पूछते हैं क्या ढूंढ रहा है, क्या खोज रहा है?
कहा राजा साहब मैं सुना हूं कि दूध में घी रहता है। कहा रहता तो है ही है। कहा वही घी को मैं खोज रहा हूं। कहा कि देखिए घी को प्राप्त करने के लिए इतना आसान नहीं है, उसके लिए विधि है। विधि के अनुसार जब आप कर्म करेंगे, खोजेंगे, तब मिलेगा। कहा क्या विधि है? कहा दूध को गर्म किया जाता है, जमाया जाता है, फिर मथा जाता है, तब जाके उससे क्रीम निकलता है, फिर उसको कढ़ाई में दे करके चूल्हे पर चढ़ाए जाते हैं। जब उसमें ताप लगता है तब जाके घी पिघल करके अलग होता है। कहा इतना करना पड़ता है? कहा तब। कहा आप साधारण घी के लिए इतना बड़ा प्रोसेस है। आइए जगत प्रसव करता ईश्वर परमात्मा, परमपिता परमात्मा को जानने के लिए आप सोचते हैं कि ऐसे ही जान जाएगा, होगा? ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा, उसके लिए भी तरीका है। तो वही तरीका अभी हम लोग सुन रहे थे पाठ में कि जगत प्रसव करता ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधन है क्या? तो सबसे पहला है बुद्धि योग, उसके बाद है मानस योग, उसके बाद है ज्योति योग, और तीसरा युवा चौथा योग है नादानुसंधान की क्रिया। ये 4 है, लेकिन इसमें तो 3 ही बताए हैं। तो ये प्रोसेस के द्वारा तब जाके परमात्मा को आप पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। उसके बाद कहा कि परमात्मा क्या करते हैं? कहा राजा साहब यह बताइए कि प्रश्न करने वाला बड़ा होता है या जवाब देने वाला बड़ा होता है? कहा नहीं, कहा जवाब देने वाला बड़ा होता है। आप ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए हैं और हम नीचे बैठे हुए। तुरंत राजा साहब अपने गद्दी से उतर जाते हैं, उस बच्चे को सिंहासन पर बैठा देते हैं। कहा परमात्मा यही करते हैं, बड़े को छोटे बना देते हैं और छोटे को बड़े बना देते हैं। मसी कहीं करिए बिरंची प्रभु, आज ही मसकते हीन, अस विचार तज संशय, राम ही भज ही प्रवीण। कहा परमात्मा का भक्ति इसलिए करना चाहिए कि वह परमात्मा सर्वशक्तिमान है। वह परमात्मा छोटे को बड़े और बड़े को छोटे बना देते हैं। कहा मच्छर पर अगर कृपा हो जाए, मच्छर पर अगर ईश्वर की कृपा हो जाए तो उसको ब्रह्मा बना सकते हैं, और ब्रह्मा पर अगर दृष्टिपात कर दे, है कि नहीं, उन पर नाराज हो जाए, नाखुश हो जाए, तो ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ प्राणी बना देंगे। ऐसे सर्वशक्तिमान हैं। तो परमात्मा यही करते हैं, बड़े को छोटे और छोटे को बड़े। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि परमात्मा किधर देखते हैं? कहा एक मोमबत्ती मंगाइए। मोमबत्ती मंगाया गया, मोमबत्ती को जलाए। कहा बताइए राजा साहब ये रोशनी किधर जा रही है? तो कहा ये तो रोशनी चारों तरफ जा रहा। तो ठीक उसी तरह परमात्मा जो है सब तरफ देखते हैं। मोमबत्ती की रोशनी नीचे के तरफ नहीं जा रही है, लेकिन परमात्मा नीचे के भी तरफ देखते हैं। हर तरफ परमात्मा के दृष्टि से कहीं छिपा हुआ नहीं है, हर जगह दृष्टि उनकी जा रही है। कहने सुनने की बहुत सारी बातें हैं, अब विशेष करके पूज्य बाबा लोगों से सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।